नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट कर्मवीर। कर्मवीर के हमारे मेहमान हैं मध्य प्रदेश थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष सम्मानित श्री चंद्रशेखर जी शर्मा। शर्मा जी, आपका स्वागत है, आपके अभिनंदन है। बहुत धन्यवाद। आपको एक कर्मवीर बतौर देखा जाता है। जिस अंदाज में आप पिछले 27 बरस से काम करते आ रहे, थैलेसीमिया के सेक्टर में यूँ कहे कि 1994 में आपने इसकी स्थापना की थी। हम इसे लेकर तो चर्चा करेंगे, इसके पीछे की एक दर्द भरी कहानी को भी सुनना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपके व्यक्तिगत जीवन को भी जानना चाहेंगे। आपका जन्म कहाँ हुआ है, आपके माता पिता कौन थे और आपकी स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ किस तरह किस अंदाज में रही है? भाई, मेरे फादर जो है थे जी इंदौर के होप टेक्सटाइल मिल में मजदूरी करा करते थे जी। मदर जो थी मेरी घरेलू महिला थी जी मेरी शादी जो है दमोह में एक सरकारी ठेकेदार के यहाँ पे हुई जी। जो राजनीति परिवार था। ओके। दूसरा जो मेरी पत्नी है उनका नाम है राधा देवी शर्मा। ओके। उनसे एक पुत्र प्राप्त हुआ जी। और प्रथम पुत्र में जब हुआ तो उसको जो बीमारी के लक्षण जो है 3 महीने का बच्चा था वो जी। और उसके पीलिया के जो लक्षण पाए जाते हैं जो आम बच्चों में भी पाए जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो शायद सब लोगों ने ये कहा कि इसको पीलिया होगा। जी। पीलिया का इलाज चल रहा था। उस समय लगा कि हमको कि ये पीलिया के इलाज में जो है इसका जो ब्लड है वो बन नहीं पा रहा है। जी। कोशिश करी हमने, दूसरे डॉक्टरों से भी बातचीत करके, तो लोगों ने हमको कहा कि आप गीता भवन में डॉक्टर ओपी वाजपेयी जी को थोड़ा दिखा दीजिए। हमने जब उनको दिखाया तो उन्हें गीता भवन हॉस्पिटल में एडमिट किया उसे और उसका डायग्नोसिस किया। जी। जब उनने देखा कि इसका ब्लड नहीं बन रहा है तो एक टेस्ट होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, ओके। जो बॉम्बे से आए हुए थे डॉक्टर आलोक मोदी, इंदौर में प्रथम बार आए हुए थे, उनसे उसका डायग्नोसिस कराया। जो वो हेमाटोलॉजी से थे, रक्त रोग विशेषज्ञ डॉक्टर थे वो। तो उन्हें उसका टेस्ट किया और इलेक्ट्रिक फोरेसिस जब वो टेस्ट हुआ तो उसमें थैलेसीमिया नामक जो है ये गंभीर बीमारी जो है पाई गई, डिटेक्ट हुई। तो जब थैलेसीमिया का नाम सुना तो लोगों की जबान पे वो बीमारी का नाम था नहीं उन दिनों में और लोग पहचानते भी नहीं थे उस बीमारी को। डॉक्टर भी उस बीमारी को गंभीरता से जानता नहीं था। तो जब डायग्नोसिस हुआ उसके उपरांत जब हमको लगा कि इसमें हर 20 रोज में ब्लड आपको देना पड़ेगा, डॉक्टरों ने जब इस तरीके का बताया तो हमको समझ में आया कि शायद ये इसको ब्लड कैंसर हुआ होगा। तो हमने डॉक्टर साहब से बात चर्चा करी कि इसका इलाज शायद बॉम्बे में हो जाए। तो उन्होंने कहा कि आप कहीं भी चले जाएं, पूरे वर्ल्ड में इसका इलाज कहीं नहीं है, इसको आपको हर 20 रोज में ब्लड देना ही पड़ेगा जब तक ये बच्चा जिंदा है। तो इस तरीके का जो बीमारी जब पता लगी हमको तो पिछले 1 साल तक तो मैं बच्चे को ब्लड चढ़ाता रहा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता रहा, उसका बीच बीच में उसको जो बीमारियां होती रही है तो उसका इलाज भी चलता रहा साथ साथ में। तो कुछ डॉक्टरों ने, जैसे ओपी वाजपेयी थे, रेणुका मेहता थी, गीता भवन में चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रसन्न बेताला जी थी, उनने मेरे को बैठ के समझाया कि शर्मा जी आप लोग जो है कुछ थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को मिलके आप एक सोसाइटी बनाइए और प्रयत्न करें कि आपको जो है ब्लड मिलना लग जाए समय पे, बच्चों का जो है ब्लड समय पे मिलने लग जाएगा और ब्लड चढ़ने लगेगा समय पे, तो उसके शरीर में जो आयरन लोड होता है वो लोड कम होने लगेगा और बच्चे की उम्र थोड़ी बढ़ती जाएगी। अन्यथा आयरन लोड अगर बढ़ता गया तो बच्चे की उम्र जो है 10 साल के अंतराल में ही वो बच्चा का देहांत हो जाएगा। इस तरीके की कोशिश जब विचार में आई, मन में आई कि अपने को कुछ करना चाहिए। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते मुझे भी लगा कि कुछ करना चाहिए थैलेसीमिया के लिए, क्योंकि मैं भी भटक रहा था ब्लड डोनर के लिए। हर 20 रोज में मेरे को नया डोनर ढूंढना पड़ता था। बिल्कुल सही कहा। और उस समय जो है जन जागृति इतनी नहीं थी ब्लड डोनरों के लिए। आज से 25-30 साल पूर्व की जो बातें हैं, तो कई जो मेरे मित्र थे जिनने एक बार ब्लड दे दिया तो दूसरी बार वो ये समझते थे कि फिर वापस से जो है शर्मा जी आएंगे और मांगेंगे ब्लड। तो कई लोग तो जैसे मैं घर से निकलता था तो मेरे को देख के जो है मुंह छिपा लेते थे, और कभी मैं उनसे निवेदन करता था तो कहते थे बुखार आ रहा है और मेरी कमजोरी आ रही है, इस तरीके के बहाने बनाए जाते थे।
मैं डेली रोज़ ना कहीं इंदौर शहर के अंदर जो है ब्लड डोनर के लिए भटकता रहता था। मेरी आर्थिक स्थितियां भी धीरे धीरे जो है कमज़ोर होती गई, क्योंकि जो है घर का जो वातावरण उतना अच्छा नहीं था। बिल्कुल सही कहा। पिताजी मजदूर थे और बड़ी परेशानी थी। जो व्यापार हो था वो भी व्यापार धीरे धीरे चौपट होने लग गया था, क्योंकि मैं व्यापार में जो है इंटरेस्ट लेना बंद हो गया मेरा। और बच्चे के इलाज के लिए सुबह से लेकर शाम तक भटकना मेरे को पड़ता था। धीरे धीरे जब मेरे को ये समझ में आया कि अपने को इकट्ठे करना चाहिए, तो मैं चाचा नेहरू अस्पताल में गया। इधर उधर के जो 2-3 हॉस्पिटल थे जहाँ पे कुछ लोग जो है ब्लड ट्रांसफ्यूशन करते थे, उन लोगों से मैं मिला और मिलके मैंने फिर एक सोसाइटी बनाई और उसका गठन किया, मध्य प्रदेश थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी के नाम से। और इसका संगठन मैंने पूरे प्रदेश लेवल पर फैलाने का विचार किया और मन में मेरे विचार मैंने किया कि अपने को भी जो है थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन निःशुल्क हो, इसके लिए आपने प्रयास इसके लिए प्रयास किया और उसका इलाज भी जो है निःशुल्क मिलता रहे और बच्चे की उम्र बढ़ती रहे। तो मैंने 3 लक्ष्य मेरे बनाए। पहला लक्ष्य मैंने बनाया कि थैलेसीमिया की जो है उपचार करना है। दूसरा लक्ष्य मैंने बनाया कि थैलेसीमिया की जो है रोकथाम करना। तीसरा लक्ष्य बनाया मैंने सरकार में जो है थैलेसीमिया बीमारी के लिए जो भी सुविधा है वो उपलब्ध थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को कराना। ये 3 मेरा उद्देश्य रहे और इन्हीं 3 उपदेश को लेकर मैंने ये सोसाइटी का गठन किया। जिस अंदाज में आपने सोसाइटी का गठन किया और जिस तरह से आज सोसाइटी काफ़ी बच्चों की मदद कर रही, खासतौर से इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में 1800 से अधिक बच्चे आज भी थैलेसीमिया पीड़ित थे। कितना काम कर पाते हैं आप? भाई शुरुआत का जो दौर था मेरा, जब मैंने ये थैलेसीमिया हॉस्पिटल के निर्माण की नींव डाली थी, उस समय मैं भटक रहा था जगह ढूंढने के लिए। तो जब मैं शुक्लिया की साइड में गया, नंदा नगर में देखे, LIG में देखे, तो मेरे को ये जगह जो दिखी ये बिल्डिंग खालियाँ थी। इस बिल्डिंग में मुझे लगा कि अपन छोटा सा इंस्टीट्यूट जो है यहाँ पे अपन स्थापित कर सकते हैं। तो मैंने ये बातें जो है सज्जन सिंह जी वर्मा जो थे, हमारे अच्छे मित्रों में से थे, हम उनको नेताजी के नाम से जानते थे और उनको मैंने ये बातें रखी। तो उनने मेरे को कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ बात करके कनक तिवारी जो हाउसिंग बोर्ड के जो चेयरमैन थे उनको वो इंदौर लाए मेरे निवास स्थान पर। उनने थैलेसीमिया से संबंधित संपूर्ण जानकारी एकत्रित की और उसके बाद जो है बोले, मुझसे पूछा गया कि आप क्या चाहते हो। तो मैंने कहा सर, नंदा नगर के अंदर जो है बिल्डिंगें खाली पड़ी हाउसिंग बोर्ड की, उसमें अगर हमको एक आध फ्लैट मिल जाए जिसमें हमसे कम से कम हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन बच्चों का निःशुल्क कर सकें। तो कनक तिवारी जी को वो बीमारी की जो चित्र हमने उनको बताए सब, और जो उसकी फिल्म थी वो हमने उनको दर्शाई, तो उनको लगा कि इस पे कुछ काम होना चाहिए। तो उनके मन में एक दया भाव उभरा और उन्हें ये हमको जो फ्लड जो है प्रारंभिक राशि 20,000 रुपये दे के अलॉटमेंट करी गई। वो राशि भी जो है माननीय सज्जन सिंह वर्मा ने अपनी जेब से जमा करवाई और ये फ्लड जो है हमको उपलब्ध कराया। बाद में इसमें उपकरणों की आवश्यकता लगने लगी, फ्लड मिल गया, अब पलंग भी चाहिए है, उपकरण भी चाहिए हैं, सब चीज़ों की व्यवस्था होनी थी। तो शुरुआत में सज्जन सिंह वर्मा ने अपने माता पिता के नाम पे हमको उपकरण भी दिलवा दिए। एक शुरुआत का दौर चला। कुछ जो मशीनरी जो पैथोलॉजी की जो थी, जो थैलेसीमिया का जो डायग्नोसिस होता था, उसके जो उपकरणों की आवश्यकता थी, उसके लिए भी हम जो है लोगों के दानदाताओं के यहाँ पे संपर्क कर रहे थे, मिलना जुलना चल रहा था कि हमको कुछ उपकरण प्राप्त हो जाए। इसी पीरियड के अंदर जो है प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। माननीय दिग्विजय सिंह जी इंदौर पधारे प्रथम बार, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद प्रथम बार रिसाइड अपने फ्री प्रेस अखबार का समाचार पत्र का विमोचन के समय पे वो आए। उसी के पास में हमने शाकुंतल हॉल में एक सेमिनार रखा थैलेसीमिया का और पूरे इंदौर शहर के बच्चों को हमने वहाँ इकट्ठा किया और सविता इनामदार, चौधरीराम हॉस्पिटल के डॉक्टर अशोक पोरवाल और डॉक्टर अनिल शर्मा, इन सब ने मिलकर वहाँ पे सेमिनार किया और सेमिनार में हमने पंडित जी से निवेदन किया कि आप किसी भी
स्थिति में जो है माननीय सीएम साहब को जो है एक कार्यक्रम में 2 मिनट के लिए लिया है, जिससे हम कम से कम थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को जो है उनसे मिला सके, उनकी दर्द भरी कहानी को वो सुन सके। बिल्कुल सही। पंडित जी ने जोर लगाया और बिल्कुल जिद पे अड़ गए कि आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा जी। पंडित जी उनको लेके आए दिग्विजय सिंह जी को, बोले मैं 5 मिनट रुकूंगा, बस उससे मिल के चले जाऊँगा। तो दिग्विजय सिंह जैसे ही आए, बैठे, बातचीत होने लगी और धीरे धीरे जब थैलेसीमिया की जानकारी उनको मंच के माध्यम से मिलने लगी तो उन्होंने कहा कि अध्यक्ष और सेक्रेटरी के बच्चों को बुलाओ। उनने अध्यक्ष और सेक्रेटरी के बच्चों को अपनी गोद में लेके उनसे जो है पूछा कि किस तरीके से आपको ब्लड लगता है, कहाँ लगता है और क्या क्या तकलीफ आती है। तो वो बच्चे जो है उनकी गोद में रोने लगे और रोने के बाद जो है उनने बताई अपनी दर्द भरी, बच्चों ने अपनी कहानी की यहाँ ब्लड लगता है, हाथों में लगता है, पैरों में लगता है, इस तरीके की तकलीफ होती है। और उनने पूछा कि कितने रोज़ में लगते हैं, तो उनने कहा हर 20 रोज़ में हमको अस्पताल जाना पड़ता। इस तरीके की जब उन बच्चों से उनने वो कहानी सुनी दिग्विजय सिंह जी ने, तो वो मैं बैठे बैठे उनके दर्द भरे आँखों में से आंसू निकलने लगे। उस समय सुभाष यादव जी इंदौर के प्रभारी मंत्री थे और राज्यसभा सदस्य राधा किशन मालवीय जी भी उपस्थित थे और इंदौर शहर के समस्त समाज सेवी और डॉक्टर और सब लोगों ने उस घटना को मंच के माध्यम से देखा। उसी समय उनने जो है तत्काल खड़े होके और सबको जो उद्बोधन देने वाले लोग थे उनको सबको बिठा दिया और वो खुद खड़े होके बोले कि मैं अगर यहाँ नहीं आता तो मुझे बड़ा दुख होता और मैं पंडित जी को धन्यवाद देता हूँ कि उनने कम से कम इस कार्यक्रम में मेरे को लाके जो है इन बीमारी से मेरे को अवगत कराया और मतलब इन बच्चों का जो है दर्द जो है मेरे को समझ में आया। तो मैं सर्वप्रथम सोसाइटी के अध्यक्ष से निवेदन करता हूँ कि उनको क्या चाहिए। तो हमने जब उनको निवेदन किया कि हमको अभी जो है उपकरण के लिए जो है पैसा चाहिए, हमारे पास उपकरण नहीं है उनके टेस्ट के लिए, तो उन्हें शुरुआत में हमको 10 लाख रुपए की सर्वप्रथम इंदौर शहर में प्रथम बार में घोषणा की और ये भी कहा उनने उसी मंच के माध्यम से कि भविष्य में अब जो है इसको जो है वार्षिक अनुदान भी हम इसको उपलब्ध कराएंगे इस अभियान को। इस तरीके की प्रथम बार घोषणा हुई और घोषणा के बाद से जो है मिशन थोड़ा आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद जो है हम लोगों को लगा कि का जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की शुरुआत हुई और इस अस्पताल का उद्घाटन सज्जन सिंह वर्मा स्वास्थ्य मंत्री को लाए, प्रेम नारायण ठाकुर को, और ये अस्पताल का उद्घाटन उनके कर कमरों से हुआ। वाकई रिंकू शर्मा जी, चैरिटेबल हॉस्पिटल के नाम से पारंपरिक कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है। कितने पेशेंट आज तक के पिछले 27 सालों में कितने बच्चों को यहाँ पे ब्लड चढ़ाया गया, कुछ किसी तरह कोई डाटा कोई मेंटेन किया? नहीं सर, क्या होता है कि कई बच्चे तो उसमें एक्सपायर हो गए। क्या हो गया कि 160 बच्चे मैंने शुरुआत में जो है थैलेसीमिया चैरिटेबल हॉस्पिटल में लिए थे और उस समय जो है मेरे पास ब्लड बैंक का लाइसेंस जो था वो मेरे को जो है कुछ अधिकारियों की मदद के माध्यम से प्राप्त हुआ था और उस जो होल ब्लड का लाइसेंस मेरे पास था का जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की शुरुआत हुई और इस अस्पताल का उद्घाटन सज्जन सिंह वर्मा स्वास्थ्य मंत्री को लाए, प्रेम नारायण ठाकुर को, और ये अस्पताल का उद्घाटन उनके कर कमरों से हुआ। वाकई रिंकू शर्मा जी, चैरिटेबल हॉस्पिटल के नाम से पारंपरिक कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है। कितने पेशेंट आज तक के पिछले 27 सालों में कितने बच्चों को यहाँ पे ब्लड चढ़ाया गया, कुछ किसी तरह कोई डाटा कोई मेंटेन किया? नहीं सर, क्या होता है कि कई बच्चे तो उसमें एक्सपायर हो गए। क्या हो गया कि 160 बच्चे मैंने शुरुआत में जो है थैलेसीमिया चैरिटेबल हॉस्पिटल में लिए थे और उस समय जो है मेरे पास ब्लड बैंक का लाइसेंस जो था वो मेरे को जो है कुछ अधिकारियों की मदद के माध्यम से प्राप्त हुआ था और उस जो होल ब्लड का लाइसेंस मेरे पास था। तो जितना मेरे पास जो यूनिट आती थी ब्लड की उसके हिसाब से मैं बच्चों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करता था और सब बच्चों का जो है निःशुल्क में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करता था। आज दिनांक तक मैंने जो है पिछले 30 साल में मैंने किसी भी बच्चों से 1 रुपया आज दिनांक तक मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के नाम पर नहीं लिया। आपको एक मार्गदर्शक बतौर देखा जाता है थैलेसीमिया की, जब भी बात होती तो उसका नाम आता है चंद्रशेखर शर्मा जी। यहीं से कोई बात निकल के आ सकती है और कहीं उन बच्चों तक मदद पहुंच सकती है। इंदौर में कितने सेंटर शुरुआत कराने में आपकी मदद रही, कहाँ कहाँ आपके द्वारा सेंटर शुरू? भाई शुरुआत में हमने जो है
चौहतराम में जब मैं स्वयं भी जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए चौहतराम में जाता था, जी तो वहाँ पे जो है जानकारी हमको विभागीय चौहतराम हॉस्पिटल के विभाग के माध्यम से पता लगा कि वहाँ पे जो है हर महीने जो है 101 यूनिट ऐसी ब्लड की, क्योंकि ब्लड की एक उम्र होती है 27 दिन की, तो 27 दिन के बाद वो ब्लड किसी के उपयोग नहीं आता था, वो मतलब फेंकना पड़ता था। तो जब हमारे पास ये जानकारी मिली कि इस तरीके की जो है 101 यूनिटें जो है हर महीने फेंकाती है यहाँ पे, तो हमने सविता इनामदार जो थी वहाँ पे जो विभागाध्यक्ष थी और डॉक्टर अनीश शर्मा जो हेमाटोलॉजिस्ट थे वहाँ पे, उनसे हमने निवेदन किया कि आप थोड़ा हमारी मदद करें, वो तो कम से कम हमको ये ब्लड जो फेंकने में जा रहा है ये इसका उपयोग थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के उपयोग में आ जाए। हम जो है उसका चार्ज जो है नॉर्मल चार्ज देने को तैयार हैं। तो सविता इनामदार और डॉक्टर अनीश शर्मा साहब को ये बात पसंद आई और उन्हें मैनेजमेंट के पास हमको ले जाके बात करी। उनने ब्लड बैंक में जब बातचीत करी तो उनको जो जानकारी मैनेजमेंट को प्राप्त हुई उसके माध्यम से जो है फिर जो है 1000 रुपये में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की व्यवस्था चौहतराम में शुरुआत हुई। 10 बेड लगाए गए थे शुरुआत में और वहाँ पे डॉक्टर की फीस नहीं ली जाती थी और जो सिर्फ ब्लड का जो है टेस्टिंग चार्ज लिया जाता था, ब्लड भी वो फ्री देते थे। इस तरीके की शुरुआत वहाँ पे हुई। उसके बाद जो हमने कोशिश करी कि गरीब बच्चा जो है चौहतराम में जो है इलाज नहीं करा पाएगा या ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी नहीं करा पाएगा, 1000 रुपये भी खर्चे नहीं कर पाएगा, तो हमने चाचा नेहरू में के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर भरत छापरवाल जी से भी निवेदन किया। हमने वहाँ पे 3 रोज का शिविर लगवाया और वहाँ मिस्टर तनवीर सिंह कीर थे नगरीय प्रशासन मंत्री, उनको उस समय हमने वहाँ पे बुलवाया और उसी मंच से हमने यह कहा कि यहाँ पे भी एक 10 बेड का जो है मतलब एक वार्ड चालू हो जाए जहाँ पे जो है निःशुल्क ब्लड ट्रांसफ्यूजन बच्चों का होने लगे। तो भरत छापरवाल जी ने वह हमारा जो निवेदन स्वीकार किया वो 6 बेड का जो है शुरुआत में जो है उनने एक वार्ड स्थापित किया और वहाँ पे जो है एक शुरुआत जो है थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को निःशुल्क ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हुई। उसके बाद धीरे धीरे योजना को आगे बढ़ाने के लिए हमने कोशिश करी कि बच्चे इतने हैं इंदौर के अंदर 1800 बच्चों के करीबन थैलेसीमिया का हमारे पास जो डाटा था उसके हिसाब से हमने कहा कि इतने बच्चों का कोई भी हॉस्पिटल ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं कर पाएगा क्योंकि किसी के पास इतनी यूनिट ब्लड जो है नहीं है ना उपलब्ध रहती है। तो भंडारी हॉस्पिटल में भी हमने डॉक्टर विनोद भंडारी साहब से निवेदन किया, वहाँ के जो चाइल्ड शिशु रोग विशेषज्ञ थे उनसे भी निवेदन किया। उनने डॉक्टर भंडारी साहब से चर्चा करके जो है मतलब जो वहाँ के जो टेस्ट होते हैं थैलेसीमिया के वो उन्हें निःशुल्क करें और थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों का ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है उन्हें 350 रुपये में शुरुआत करी और वहाँ पे भी आज जो है वार्ड में 10 बेडों का जो है वार्ड है और वो कार्यरत है। वहाँ पे भी करीबन जो है 100-125 बच्चे जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन नियमित रूप से करा रहे हैं जी। और जो बाहर के जो बच्चे आते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए वो भी जो है चौहतराम में जाते हैं और धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसकी रोकथाम जो एक ज़रूरी चीज़ हो गई है कि शादी से पूर्व जो है दोनों के जो है पति पत्नी के जो है शादी से पूर्व थैलेसीमिया माइनर का टेस्ट हो जाए जिससे बच्चा जो है उत्पन्न होने से पूर्व उसको जानकारी हो जाए। तो अगर दोनों में थैलेसीमिया माइनर है तो इसका जो है शादी नहीं करना चाहिए। क्या कारण है, जन जागरण नहीं हो पा रहा है या फिर लोग जुट नहीं पा रहे हैं? आप जिन लोगों को जोड़ते हैं मैंने सुना है कि वो थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के माता पिता ही होते हैं, वही आपके एसोसिएशन का हिस्सा होता है? भाई हम कोशिश तो उन्हीं लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं कि जो भुक्तभोगी है वो ज़्यादा मेहनत करेगा और ज़्यादा मन लगा के काम भी करेगा क्योंकि उसको अपने बच्चों को भी बचाना और दूसरे जो हैं बच्चे उनको भी बचाना है। तो कोशिश हम ये करते हैं। अब हमने कोशिश करनी है कि अब बाहर के जो लोग हैं उनको भी जोड़ना चालू कराएं। दूसरे जो है समाज सेवी हैं जो बड़े इंदौर शहर के जो जाने माने हैं उनको भी जोड़ना चालू किया। थैलेसीमिया से संबंधित जानकारी है तो उनके माध्यम से हम कुछ इंजेक्शन भी उनसे लेते हैं जो कीमती इंजेक्शन है। क्योंकि हमारे स्टेट की बात की जाए तो देश भर में बीमार ऐसे बच्चे थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे कहाँ पाते हैं? हमारे मध्य प्रदेश को कितना जागरूक है इस बीमारी के प्रति और बच्चों को जो बचाने की जो कवायद है जो मिशन है वो कितना कारगर साबित हो रहा है? भाई पिछले दूसरे राज्यों में हमने पिछले 30 सालों में ये पाया जैसे दिल्ली है, बंगाल है, जम्मू कश्मीर है,
छत्तीसगढ़ तो पहले थैले मध्य प्रदेश में ही था, बिल्कुल है ना। उस समय जो है जैसे महाराष्ट्र है, यहाँ पे जो है सोसाइटियाँ जो बनी हैं, उन सोसाइटी ने सरकार में जो है मिल के जो है तालमेल मिला के जो है थैलेसीमिया पे काम किया है। एम्स के कुछ डॉक्टरों ने भी सोसाइटी के साथ मिल के काम किया, तो वहाँ एक सोसाइटी ने पूरा प्लान बना के सरकार को दिया और कारगर हुआ। उस पर एक बजट तय हुआ और वो बजट तय होने पर थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को जैसे इंजेक्शन की आवश्यकता लगती है, जैसे ब्लड की आवश्यकता लगती थी, तो वहाँ रेड क्रॉस सोसाइटी के ब्लड बैंक से उनको उपलब्ध कराना चालू कर दिया ब्लड। दूसरे जो इंजेक्शन थे वो उनको निःशुल्क मिलने लग गए वहाँ पे सरकार की तरफ से। उनकी जो हर महीने जो है एक शिविर लग के माध्यम से जो है वहाँ के डॉक्टर जो उसकी काउंसलिंग करते थे, बच्चों को क्या क्या तकलीफ आ रही, जैसे तिल्ली बढ़ना है, चेहरा जो बच्चों का विकृत हो जाता है, वो उसका जो है डायग्नोसिस होता था। तो उसकी बच्चे की जो है काठी नहीं बढ़ती थी, मतलब बच्चा की जो उम्र जो है, जो दिखने में वो बच्चा ऐसा 10 साल का भी बच्चा होगा तो ऐसा लगता था जैसे 3-4 साल का बच्चा हो। तो ये सब उस योजना के माध्यम से सब जो है वहाँ पे वो कार्य हो रहा था। तो हम लोगों ने सब दूर से डाटा मंगाया और प्रदेश में हमने जो है एक शुरुआत करी, मांग करी कि भाई इस तरीके की दूसरे राज्यों में ये योजना चल रही है, तो ये मध्य प्रदेश में भी इस तरीके की योजना थैलेसीमिया पे होना चाहिए। तो मदन मोहन उपाध्याय जी थे स्वास्थ्य प्रमुख सचिव, उनने इस पे ज़्यादा इंटरेस्ट लिया और एक डॉक्टर काजमी थे, हेमाटोलॉजिस्ट थे भोपाल के, और वो डिप्टी डायरेक्टर थे स्वास्थ्य विभाग में। उनने पूरी योजना बनाई, उनका भी बहुत इसमें योगदान रहा, मदन मोहन उपाध्याय जी का और डॉक्टर काजमी का। और एक डॉक्टर जोशी थे जो डायरेक्टर थे स्वास्थ्य, उन तीनों ने मिलकर ये योजना को बनाने में एक टीम बनाई और उसका जो है मुखिया बनाया डॉक्टर काजमी को। योजना बनी, उसका बजट बना, योजना आयोग ने मंजूरी भी दे दी प्राथमिकता के तौर पे कि आप जो है स्वास्थ्य विभाग में इसका एक बजट बनाइए, है ना। हम अलग से कोई इसकी मद में मतलब खोलेंगे नहीं इसका मद, आप जो है आपके स्वास्थ्य विभाग का जो बजट है उसी में ये तय किया जाए और इसका जो है एक अलग से आप थैलेसीमिया का परियोजना का एक बजट तय करें। योजना भी बन गई, बजट भी तैयार हो गया, योजना आयोग से भी मंजूरी हो गई। सब होने के उपरांत जब तय हुआ कि प्रदेश में इसको लागू करना चाहिए, तो 2 सोसाइटी को उसमें कमेटी में शामिल किया। एक किया मध्य प्रदेश थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मेरे को किया, दूसरा एक भोपाल में थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी चल रही थी और उसको लिया, क्योंकि दोनों के पास जो है सोसाइटी के पास अपना खुद का अपना हॉस्पिटल था, अपनी खुद की ब्लड बैंक थी, इसलिए उन दोनों को प्रतिनिधि के तौर पे लिया। थोड़ा समय बाद जो है नए जब अधिकारियों के ट्रांसफ़र हो गए या वहाँ से हटा दिए गए, तो दूसरे जो नए अधिकारी आए उन दोनों ने जो है दोनों सोसाइटी के प्रतिनिधियों को हटाया और वो मध्य प्रदेश थैलेसीमिया रोकथाम परियोजना जो बनी थी उसका नाम चेंज कर दिया गया, उसका नाम फिर सिकल सेल हीमोफीलिया परियोजना कर दिया गया। और उसमें जो है थैलेसीमिया के अलावा सिकल सेल और हीमोफीलिया को भी शामिल किया गया, क्योंकि सिकल सेल और थैलेसीमिया भी जो है हीमोफीलिया जैसी सामूहिक बीमारियां हैं, वो रक्त से संबंधित ही है और ये बच्चों में ही पाई जाती है, किसी बड़ों में ये बीमारी नहीं पाई जाती, तो उसको भी उसमें शामिल किया गया। थोड़ा जिस तरीके से काम होना चाहिए था वो परियोजना पे, वो सरकार ताजा अपडेट क्या है इसमें, किस तरह की कार्य योजना आप लोग के द्वारा मध्य प्रदेश शासन को भेजी गई है? भाई कोशिश तो हमारी विधानसभा में हमने कई बार क्वेश्चन किए, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने क्वेश्चन किया है और महेंद्र हाडिया जी ने भी क्वेश्चन किए थैलेसीमिया पे, लक्ष्मण सिंह गौड़ ने भी क्वेश्चन किए विधानसभा में, और अपने अश्विन जोशी जी ने भी क्वेश्चन किए लगाए थे, और अपने सज्जन वर्मा तो लगी थे उस काम में परियोजना के उसमें कि थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से इलाज मिले, ये कोशिश में लगी हुए थे टीम। अलग अलग विधानसभा में क्वेश्चन आए लगे और ज़्यादा जो सब में ज़्यादा अगर विधानसभा में दिया तो माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने और लक्ष्मण सिंह गौड़ ने ज़्यादा दबाव से विधानसभा में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाके किया ये थैलेसीमिया के लिए। जिस तरीके से काम थैलेसीमिया पे करना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे जो हैं 25,000 के करीबन बच्चे पूरे मध्य प्रदेश में हैं। अगर उसमें अगर पिछले मेरे 30 साल के हिसाब से अगर देखा जाए तो कम से कम 1000
1000-2000 बच्चे तो एक्सपायरी हो गए होंगे, जी। जिनका कोई डाटा नहीं है, कोई बताता नहीं है। जैसे मेरा बच्चा जो 10 साल का होकर एक्सपायर हुआ, जी। मेरे साथ काम करने वाले जो थे, लोकेश कोपनानी थे जी। और दूसरे जकीरुद्दीन जी थे, इंडियन मेडिकल स्टोर था उनका मल्लारगंज में, उनकी बच्ची को भी जो बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए बेलूर गई थी, वो भी बच्ची एक्सपायर हो गई। सक्सेस है ब्राउन मेरो? बोन मेरो उस समय जो थैलेसीमिया बेलूर में जो हो रहे थे, जी। उसमें जो उस समय 34 लाख रुपए में बोन मेरो होता था, आज से 30 साल पहले। जी। और उसमें कुछ सक्सेस हुए और कुछ अनसक्सेस हो गए और टेबल पे ही एक्सपायर हो गए बच्चे। जी। तो इंदौर के अंदर जो शुरुआत में आज से 30 साल पहले एक बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन हुआ था। मनोहर हेमनानी जी के एक बच्चे को था जो न्यू पलासिया में रहते थे, उनके बच्चे का जो बोन मेरो शुरुआत में हुआ था, जो 34 लाख 35 लाख में हुआ था, वो बच्चा आज भी सक्सेस है और शादी ब्याह भी हो गए, उसके बाल बच्चे भी हो गए और अच्छे से आज भी जीवन बीमारी नहीं है, इलाज। हाँ, बोन मेरो के बाद जो है 1% सक्सेस है। जैसे इंदौर शहर में एमवाई के अंदर बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन यूनिट हुई है ना। अब जैसे थैलेसीमिया के पेशेंटों की बताते हैं कि बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन यूनिट में इतने लोगों का बोन मेरो हुआ, तो कम से कम आम लोगों में दर्शाए तो सही कि इतने लोगों का हमने जो है बोन मेरो किया है। उन बच्चों को एक प्रदर्शन तो करें कि मतलब ये बच्चा जो सक्सेस हो गया है, तो लोगों की जो धारणा है बोन मेरो के प्रति भी, तो वो भी धारणा दूर होगी और उनको लगेगा कि देखो एमवाई के अंदर जो बोन मेरो हुआ और कम लागत में हुआ है, तो वो बच्चे का इलाज के लिए आगे आएंगे, बोन मेरो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेंगे। यहाँ पे जो अभी दिग्विजय सिंह को हमने 2 साल पहले यहाँ पे बुलवाया था हॉस्पिटल में, तो दिग्विजय सिंह जी ने भी कहा था कि मैं जो है सरकार में जो है इसका बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन का जो बजट है जो अभी है उससे जो है दुगुना में करवाने की कोशिश करूंगा। आपका जो वेलफेयर सोसाइटी का जो हॉस्पिटल है, इसमें क्या क्या किस तरह की सुविधाएं पिछले 27 सालों में आपने जुटाई है? भाई जो इंजेक्शन होते हैं, डिस्पिराल है, पंप है, दूसरे जो दवाएं हैं कीमती 5-5, 6-6 हज़ार रुपए की जो आती है, तो उसमें जो है हमारे जो लोग जुड़े हुए हैं, हाँ डोनर, जैसे रीतू गोवर है, समाज सेवी हैं और भगवती महिला मंडल संचालित करती हैं। वो हर साल जो है 2-1 लाख रुपए की जो है दवा हर 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस पर जो है होटल अफसर में हमारा एक सेमिनार होता है और उसमें जो है बच्चों को वो दवाएं उपलब्ध कराती हैं और वहाँ बांटती हैं। दूसरे जो है कुछ अधिकारी वर्ग हैं जो इसमें मदद करते हैं, उनके परिवार के लोग है ना, उनकी मिसेज का ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, जिसमें SK मुदगल साहब हैं, मिस्टर गवली हैं और मिस्टर चेतन रघुवंशी जी हैं, उनकी मदर के नाम से वो करते हैं। मिस्टर महेश शर्मा हैं, वो भी अपने माता पिता के नाम पे जो है हर साल दवाएं डोनेशन करते हैं, दवाएं दिलवाते हैं। कुछ लोगों के ऑपरेशन होते हैं दिल्ली के, तो उसमें भी वो मदद करते हैं। इस तरीके के जो लोग जुड़े हैं, जैसे संजय तिवारी परिवार है, उनकी मदर के नाम पे वो शिविर भी लगवाते हैं और उनको दवाएं भी साल भर में वो बंटवाते हैं, कम से कम 2-1 लाख रुपए की मदद वो दवा के माध्यम से। आपने प्रारंभिक दौर में देखा जाता है, आप एकला चलो की मुहिम के तहत एक मिशन को हाथ में लेके चले, आज एक लंबा वक्त गुजर चुका है, 2.5 दशक से अधिक का समय हो चुका है, कितना संतुष्ट पाते हैं अपने आप को, जिस तरह से आपको एक मार्ग मिला अपनी ज़िंदगी को सार्थक करने का, पारमार्थिक कार्य करने का? भाई मन में बड़ी खुशी होती है जब कोई बच्चा के प्रति जब मैं कुछ कर पाता हूँ, तो मेरे मन में वो दिन जो ऐसा खुशी का जाता है कि मैंने आज थोड़ा बहुत भी जो है कुछ काम किया है। और जब उनके पेरेंट्स आते हैं, मेरे पैर पड़ने लगते हैं, तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि भाई आप तो मेरे भाई व परिवार के सदस्य हो, भाई जो मैंने सफ़र किया है वो आप लोग ना करें। और इस तरीके का मेरा उपदेश है, आप लोग जो है इन बच्चों के लिए जो है गंभीरता से सोचें, विचारें और समय समय पर आके मेरे से संपर्क करें। मेरे से कुछ सलाह हो या कुछ दवा का वितरण होता है तो मैं आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करता हूं और उनकी मदद करने का प्रयास करता हूं। जिस अंदाज में आप काम करते हैं, पूरी शिद्दत के साथ में, जुनून के साथ काम करते हैं, एक आपका काम करने का एक कर्मवीर का वाला अंदाज है देखा जाता है। लेकिन अगर सेकंड लाइन की बात की जाए तो कहीं दिखाई नहीं देता। किस तरह की आपकी टीम है, कौन कौन टीम में है जो लगातार काम करते हैं, आप ही की तरह काम करते हैं, आपके बैकबोन बन के काम करते हैं? भाई मेरी टीम में कम से कम 15-20 लोग जो लोग हैं,
जिसमें जो है मेरे साथ राम स्वरूप मंत्री हैं, पत्रकार हैं जी, दूसरा वंदना शर्मा है जी, तीसरा लता शर्मा है जी, ये सरकारी कर्मचारी भी है। वंदना शर्मा जो है यहाँ की सेक्रेटरी भी है और रितु गौर है। जी, श्रीमती हेमलता अजमेरा जो समाज सेवी है जी, वो पिछले शुरू से कंधा मिला के पिछले 30 साल से हमारे साथ हैं जी, जी, और समय समय पर वो शिविर भी लगवाती हैं जी, और लोगों को दानदाताओं के माध्यम से वो बच्चों को दवा का वितरण भी करवाती हैं जी, और आज दिनांक तक वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं पिछले 30 साल से और लगातार हमारे साथ जो है कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं। दूसरा रितु गौर है, जी, अपने चेतन रघुवंशी जी हैं जी, और अभी हमारे साथ जो जुड़े हैं इंदौर के बड़े उद्योगपति भी हैं और समाज सेवी भी हैं। टीकम चंद जी गर्ग हैं और राजेश गर्ग हैं, जी, विष्णु प्रसाद जी बिंदल हैं। जी, इन लोगों के प्रयास से जो हम जो है हमारी ब्लड बैंक को जो आधुनिकीकरण के लिए पिछले हम 15 साल से परेशान थे जी, क्योंकि उसमें 30-35-40 लाख की जो है उपकरण आना था और हमने सरकार में भी बहुत प्रयास की, मेहनत करी कि हमको सरकार से कम ब्लड बैंक के लिए जो है उपकरण प्राप्त हो जाए। हमने 34 लाख का जो है प्रपोजल बना के भी भेजा परंतु आज दिनांक तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। जी, जब दिग्विजय सिंह जी हमारे हॉस्पिटल पे आए थे पिछले 2 साल पहले तो उस समय टीकमचंद जी गर्ग और राजेश गर्ग परिवार भी थे तो उनको लगा कि इसमें कुछ करना चाहिए और इनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करना चाहिए तो उनने उसी समय मंच से घोषणा करी कि इसमें जो ब्लड बैंक के जो है उपकरण जितने के भी लगते हैं वो हम हमारे ट्रस्ट के माध्यम से इनको उपलब्ध कराएंगे जिससे इनकी जो समस्या हल हो सकेगी। बिल्कुल सही कहा। जिस अंदाज में आप काम कर रहे हैं थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए लगातार आपको कहीं ना कहीं यश मिल रहा है, भले ही बहुत संघर्ष के बाद यश मिल रहा है लेकिन आपका कार्य इंदौर शहर में तो देखा ही जा रहा है, देवी अहिल्या की नगरी में तो देखा ही जा रहा है, लेकिन प्रदेश भर में आपने एक अपनी अमिट पहचान स्थापित की। आपसे चर्चाएं बहुत की जा सकती है क्योंकि आपका कार्य इतना है, आप इतना विस्तृत तरीके से अपने अंदाज में, क्योंकि एक कहानी है पूरी की पूरी, एक जीवन, एक दास्तान है जिसे आप सुनाते तो मैं भी ठिठक कर केवल सुनता रहता कि वाकई कितना दर्द है कई परिवारों के बीच में और वो दर्द को सहने वाले परिवार के लिए आप देवता स्वरूप व्यक्तित्व हैं जो पूजनीय भी कहला सकते हैं। आपने हमसे चर्चा की, प्राइम टॉक से चर्चा की, एक कर्मवीर बतौर चर्चा की। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद।